उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विकास को वर्णित करने में, भारत में मानव विकास पर चर्चा करने में, विकास के पहलुओं का वर्णन करने में, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास की व्याख्या करने में। विकास। विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से है। वर्तमान संदर्भ में ये कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकीकरण, सक्षम परिवहन और शिक्षा प्रणाली जैसे प्रतीकों से संबद्ध है। भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। ये एक तरफ विशाल महानगरीय अंतर्वेशों यानी एनक्लेव के रूप में, जहां इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियों के रूप में, जिनमें पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है, के रूप में विभक्त है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोग हमारे समाज के सर्वाधिक हाशिए पर रहने वाले लोगों में से हैं। ये विडंबना है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीने को विवश हैं। विकास का एक अन्य पक्ष पर्यावरणीय प्रदूषण और पारिस्थितिक संकट है। ये संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं तथा इससे आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त अनुभवों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि विकास सामाजिक वितरण संबंधी असमानता यानी अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और मानव विकास में गिरावट का प्रमुख कारण है। व्यक्ति की मांगों का विस्तार करना ही विकास का सर्वाधिक सार्थक पहलू है। भारत में मानव विकास। 120 करोड़ की जनसंख्या और मानव विकास सूचकांक पर 0.547 के कंपोजिट स्कोर के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के 172 देशों में से 134वें स्थान पर है। भारत मध्यम मानव विकास दर्शाने वाले देशों के समूह में आता है। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु विभिन्न देशों की रैंकिंग के लिए चुने गए सूचकों और रैंकिंग निर्धारण की विधियों पर कुछ आपत्ति जताई गई है। मानव विकास सूचकांक के लिए प्रयुक्त विधि में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों पर विचार नहीं किया जाता है। मानवाधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आतंकवाद और युद्ध और राज्य की प्रकृति
सरकार का स्वरूप जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारकों का भारत तथा विश्व के अन्य विकासशील देशों के संबंध में विशेष महत्व है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। आर्थिक उपलब्धि को सकल राष्ट्रीय उत्पाद और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता से मापा जाता है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित 3200 करोड़ रुपए है और चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 20,183 रुपए है। महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ विकसित राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय उच्च है और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा जैसे कुछ निर्धन राज्य हैं जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2,000 रुपए से भी कम है। ये भिन्नता गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि जैसी आर्थिक समस्याओं के कारण है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। ये माना जाता था कि एक बार विकास को प्राप्त कर लेने पर इससे समाज की सभी समस्याओं और बुराइयों का निदान हो जाएगा। किंतु विकास और विशेष रूप से मानव विकास एक जटिल परिघटना है। यद्यपि विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, पर्यावरणीय निम्नीकरण भी बढ़ा है। ये संबद्ध मुद्दों की गंभीरता और संवेदनशीलता ही थी जिसने 1993 की मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी को मानव विकास और शांति लाने में नागरिक समाजों की अधिक रचनात्मक भूमिका को पहचानने के लिए विवश किया। इसने नागरिक समाजों को सैन्य व्यय, निशस्त्रीकरण को घटाने तथा वैश्विक शांति की ओर कार्य करने पर बल दिया है। महात्मा गांधी ने भी ऊपर उल्लिखित कारणों की वकालत की थी और वो तेजी से हो रहे विकास और औद्योगिकीकरण के प्रति चिंतित थे। इसके विपरीत उन्होंने आत्मनिर्भरता, आध्यात्मिकता, अहिंसा, पारस्परिक सहयोग और पर्यावरण पर अधिक बल दिया। उन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्र दोनों रूपों में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने हेतु मितव्ययिता, न्यासधारिता पर अधिक बल दिया। उनके विचार लिमिट्स टू ग्रोथ, आवर कॉमन फ्यूचर और एजेंडा 21 में प्रतिध्वनित हुए हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विकास एक स्वतंत्रता है और इसका संबंध आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से है। भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है। ये एक तरफ विशाल महानगरीय अंतर्वेशों यानी एन्क्लेव के रूप में, जहां इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियों के रूप में, जिनमें पेयजल जैसी आधारभूत सुविधाएं इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है, के रूप में विभक्त है। 120 करोड़ की जनसंख्या और मानव विकास सूचकांक पर 0.547 के कंपोजिट स्कोर के साथ भारत मानव विकास सूचकांक में विश्व के 172 देशों में
134वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु दूसरे देशों के कोटि क्रम के लिए चुने गए सूचकों और कोटि क्रम निर्धारण की विधियों पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। ये माना जाता रहा है कि एक बार विकास प्राप्त कर लिया गया तो इससे समाज की सभी समस्याओं और बुराइयों का निदान हो जाएगा, किंतु विकास और विशेष रूप से मानव विकास एक जटिल संकल्पना है। यद्यपि मानव विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, लेकिन प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव और पर्यावरणीय निम्नीकरण भी बढ़ा है।